अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने धान की खरीदारी के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया आला सतही इजलास। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर, पूनम प्रभाकर, ए लक्ष्मण कुमार और आला हुकाम की शिरकत। मई के आखिर तक धान की खरीदारी 100% मुकम्मल करने की हुकाम को दी हिदायत। आवाम के गिर्द घूमने वाले रहनुमाओं को सर्वे की बुनियाद पर ही टिकट देंगे। अंबरपेट हल्के की बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले अहम कारकुनों के इजलास से केटीआर का खिताब। मलकपेट के आजम फंक्शन हॉल में एसआईआर बेदारी और बीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का इनेकाद। साबिक वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव समेत हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के असम इंचार्जेस की शिरकत। एसआईआर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पार्टी कायदीन और कारकुनों से की अपील। नाअहल ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को ठेके देने से धान खरीदारी का निजाम दरहम बरहम। बारिश से भीगा हुआ हर दाना हुकूमत खरीदे। किसानों के मसाइल पर साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा हल्के का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज व दीगर की शिरकत। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद गर्मी और लू चलने का इम्कान। अगले 7 दिनों के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की पेश कयासी। अमेरिका को अगर अपने मुफादात अजीज हैं तो हिंदुस्तान को भी अपने कौमी मुफादात अजीज हैं। अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से जयशंकर का खिताब। अमेरिकी वीजा पॉलिसी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान से ताल्लुकात हिंदुस्तान की कीमत पर नहीं। वजीर खारिजा एस जयशंकर के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने धान की खरीदारी के सिलसिले में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर, पूनम प्रभाकर, एडलोरी, लक्ष्मण कुमार और आला हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा इजलास इनेकाद किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने यासिंगी धान की खरीदारी को कई चैलेंजों के बावजूद कामयाबी से अंजाम देने पर रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी को मुबारकबाद दी। अवामी हुकूमत के दौर में किसानों को घंटों के वक्फे में धान की रकम की अदायगी हो रही है। उन्होंने मई के आखिर तक धान की खरीदारी 100% मुकम्मल करने की हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में काबीना ने सूरजमुखी की फसल की खरीदारी की जो मंजूरी दी है, इसके लिए फौरी तौर पर जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि फिजाई आलूदगी के कंट्रोल के सिलसिले में गाँव में किसान फसलों की बाक़यात न जलाएं। इस सिलसिले में आइंदा 15 से 30 दिनों तक वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करने और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव और मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि रहनुमाओं के गिर्द घूमने वालों को नहीं, आवाम के गिर्द घूमने वाले रहनुमाओं को टिकट देंगे। अंबरपेट हल्के की बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले अहम कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि स्टेज पर बैठे, स्टेज के सामने बैठे रहनुमाओं से अपील कर रहा हूं, हम किसी से भी ये वादा नहीं कर सकते कि फलां को टिकट देंगे। जो ज्यादा भाग दौड़ करता है, जो ज्यादा जद्दोजहद करता है, जो अवामी मसाइल के लिए ज्यादा लड़ाई करता है, जो मैदानी अमल में मजबूती से मेंबरशिप करता है, जो मजबूती से आवाम के लिए खड़ा होता है, पार्टी के लिए खड़ा होता है, सिर्फ एमएलए साहब और बड़े रहनुमाओं के गिर्द घूमने वालों को नहीं, आवाम के गिर्द घूमने वाले रहनुमाओं को सर्वे की बुनियाद पर ही आपको टिकट देंगे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि कालेरू वेंकटेश को आप कुछ ना कहें, आप सभी उनके चाहने वाले हैं। फला करीब हैं, फला दूर हैं, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कल कौन जीतेगा, पार्टी के लिहाज से, अवाम के लिहाज से किसी की साख है, अवाम में किसी का अच्छा नाम है, ये सब देखकर उन्हें ही टिकट दिया जाएगा।
వేదిక మీద కూర్చున్న నాయకులకు, వేదిక ముందు కూర్చున్న నాయకులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఎవరికి మనం ఎక్కడా కూడా ఎవరికి ఫలానా వారికి టికెట్ అని ఎవరికి కూడా వాగ్దానాలు చేయలేదు. ఎవరు ఎక్కువ ఉరుకుతారో, ఎవరు ఎక్కువ తన్లాడతారో, ఎవరు ప్రజా సమస్యల విషయంలో ఎక్కువ పోరాటం చేస్తారో, ఎవరు గట్టిగా కార్యక్షేత్రంలో మెంబర్షిప్ చేస్తారో, ఎవరైతే గట్టిగా మరి ప్రజల కోసం నిలబడతారో, పార్టీ కోసం నిలబడతారో, కేవలం ఎమ్మెల్యే గారి చుట్టూ పెద్ద నాయకుల చుట్టూ కాదు, ప్రజల చుట్టూ తిరిగే నాయకులకు సర్వేల ఆధారంగానే మీకు టికెట్లు ఇస్తామని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. కాలేరు వెంకటేష్ గారిని మీరేమనొద్దు, ఆయనకు అందరూ మీరు కావాల్సిన వాళ్ళే. ఫలానా వాళ్ళ దగ్గర, ఫలానా వాళ్ళ దూరం అని ఆయనకేముండదు. నాకు రేపటి రోజున ఎవరు గెలుస్తారో, పార్టీ పరంగా ప్రజల పరంగా ఎవలకు పరపతి ఉన్నది, ఎవలకు మరి ఎట్లా ఉన్నది, ప్రజల్లో మంచి పేరున్నది, ఇవన్నీ చూసుకొని వారికే టికెట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న నాయకులకు, వేదిక ముందు కూర్చున్న నాయకులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఎవరికి మనం ఎక్కడా కూడా ఎవరికి बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के मलकपेट आजमपुरा में वाक़ आजम फंक्शन हॉल में हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के हुदूद में SIR बेदारी प्रोग्राम और बीआरएस की पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव मेहमानान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली, मलकपेट हल्का असम्बली इंचार्ज बीआरएस अजीत बहादुरपुरा, हल्का असम्बली इंचार्ज बीआरएस इनायत अली बाकरी, चंद्रान गुट्टा हल्का असम्बली इंचार्ज बीआरएस राम रेड्डी, हल्का असम्बली चारमीनार इंचार्ज बीआरएस अली मस्कती, याखुदपुरा हल्का असम्बली इंचार्ज बीआरएस श्याम सुंदर के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव और बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से कराए जाने वाले SIR में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की। उन्होंने पार्टी कायडर को बीआरएस की रुकनियत साजी में हिस्सा लेते हुए पार्टी को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। बारिज़ा साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज ओल्ड सिटी के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग आजम फंक्शन में हुई। जितने कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्जेस है और नए जो इंचार्जेस दिए गए हैं, खास तौर से हमारे अली भाई को जो है चांदमार का इंचार्ज बनाया गया है मेंबरशिप ड्राइव के लिए। हमारे खैसर भाई को बनाया गया, श्रीकांत साहब को इंशाल्लाह जरूर एक कॉन्फ्रेंस मिलेंगे आपको भी। अब मैं खास तौर से सब भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, 2 अहम मसले हमारे लिए। एक मेंबरशिप ड्राइव, वो तो हमारा फर्ज है पार्टी की मेंबर बनाना, मगर वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना वो बहुत अहम काम है। मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, वोटर लिस्ट चेक करिए, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम या आपके खानदान की सिफत का नाम नहीं है तो जरूर उसमें इंडास करवाइए। और बहुत ज्यादा मसाइल की जरूरत नहीं है उसमें। एक ये 2002 का जो है वोटर लिस्ट है, उसमें आपके किसी भी पेरेंट्स का नाम है, वालदा का है, वालिद साहब का है, तो जरूर उनके उसका रेफरेंस दिया तो इमीडिएट नाम की एंट्री की जा रही है। तो इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से यही गुजारिश है कि आप तमाम के तमाम वोटर लिस्ट में नाम लिखवाइए। दूसरा, पार्टी का मेंबरशिप को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बनाइए। आज बिल्कुल इस मरतबा लास्ट टाइम जो हम इलेक्शन हारे हैं बीआरएस पार्टी कांग्रेस के से, सिर्फ कांग्रेस ने 2% वोट इजाफा लेकर, वो भी झूठे वायदे कर कई गारंटीज देकर आवाम को भटका कर। शहर हैदराबाद के लोग तो समझते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट के लोग खासतौर से किसानों को राइतु बंधु में 10,000 से 15 करने का वादा किया गया, और जो हॉल पर जमीन ले उनको भी बराबर अमाउंट देने का वादा किया गया। शादी मुबारक में 1 तोला सोना देने का वादा किया। बहनों को हमारे 2,500 रुपए पेंशन देने का वादा किया। ऐसे 50 झूठे वादे कर वोट हासिल किए। और आवाम अच्छी तरह जान चुकी है अब की बार वो केसीआर चाहते हैं, ना कि कांग्रेस 40 साल की हुकूमत में कभी भी कोई के काम नहीं किए। और खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए तो खाली झूठे वायदे कर फिसादात करवा कर उन्हें डरा कर वोट लिया गया। और केसीआर साहब आए आदमी है जो 2014 के बाद एक भी दंगा फिसाद तेलंगाना में नहीं हुआ। प्यार और अमान भाईचारगी बढ़ाने वाले तेलंगाना स्टेट में कौन लीडर थे तो केसीआर साहब थे। आज हर आदमी केसीआर साहब को याद कर रहा है। केसीआर साहब की हुकूमत में कितना अमन था, कितनी भाईचारगी थी, कितना डेवलपमेंट था। एक जमाना ऐसा था करण
साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने किसानों के मसाइल पर हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपनी रिहायशगाह पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिशों के बायस मुत्तहदा जिले भर में हजारों क्विंटल धान भी कर खराब हो गया है और किसान शदीद परेशानियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गफलत और मुतल्लिक़ अफसरान की नाक़िस निगरानी के सबब किसानों की महीनों की मेहनत पानी में बह रही है। निरंजन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि नाअहल ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से धान की खरीदारी और मुंतकली के निज़ाम में अफरा तफरी पैदा हुई। ऐसे अफराद को भी ट्रांसपोर्ट टेंडर दिए गए हैं जिनके पास न लॉरी है न ही ट्रक। उन्होंने बताया कि रियासत भर में तकरीबन 5,42,000 एकड़ पर धान की काश्त हुई है और 1,40,00,000 मैट्रिक टन धान मार्केट में आने वाला है, जबकि 45 लाख मैट्रिक टन मकई भी खरीदारी मराकज तक पहुंची है। मगर हुकूमत की लापरवाही के बायस किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साबिक वज़ीर ने कहा कि चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में धान की एक एक दाने की खरीदारी की जाती थी और बारिश से भीगा हुआ अनाज भी सरकारी तौर पर खरीदा जाता था ताकि किसानों को नुकसान ना हो। उन्होंने मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर किसानों को बेयारो मददगार छोड़ने का इल्जाम लगाया। निरंजन रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लाईज की आला अफसरान से मुतालिबा किया कि नाअहल ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करके सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बरसर इख्तिदार जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मालिकान को जानिबदारी से साथ फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि कई मिल मालिकान पर मुकदमात होने के बावजूद उन्हें धान अलॉट किया गया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने वालों की मुकदमात के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर श्रीधर रेड्डी के कत्ल को 2 साल गुजर जाने के बावजूद कातिलों की गिरफ्तारी ना होना हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बादशाह साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी ने मार्केट यार्ड का दौरा करके बारिश से भीगे हुए धान का मुआयना किया और मुतासरा किसानों से मुलाकात करके उनकी दिलजोई की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बारिश से खराब होने वाले धान की हर दाने को इमदादी कीमत पर खरीदा जाए। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ BRS कायदीन, कारकुनान और पार्टी अहदेदारान भी मौजूद थे। ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామంలో రైతులు నిరసనలు, దీక్షలు, రాస్తారోకోలు, జ్వాలలు కనిపిస్తున్నాయి రైతాంగాన్ని. తాము పంట కొనట్లేదు సర్కార్ అని చెప్పి. ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, వారం కాదు, 2-3 వారాలు కాదు, ఒక నెల రోజులైనా సరే కల్లాలలోనే ఎక్కడికక్కడ ధాన్యం కొనుగోళ్లు కాక, ఎక్కడైనా కొనుగోళ్లు అయినా వాటిని ఎత్తక, తరలించక, అది ట్రక్ షీట్ జనరేట్ అయ్యి ఎక్కడ అన్లోడ్ కావాలనో అక్కడ అన్లోడ్ అయ్యేంత దాకా కూడా రైతు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి రైతు పడిగాపులు కాయాలి. ఇవాళ రాష్ట్రంలో రైతులంతా కూడా కొనుగోళ్లు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి, పంటలు వచ్చినప్పటి నుంచి, యాసంగి పంట చేతికి వచ్చినప్పటి నుంచి, మొక్క కానీ వరి కానీ చేతికి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రాణాలు అరచేతులు పెట్టుకొని బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. కష్టపడి పండించినటువంటి యాసంగి పంట ఇలా ప్రభుత్వం సకాలంలో దాన్ని కొని తరలించని అసమర్థత వల్ల, ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల రోజుల తరబడి ఒక్కొక్క బస్ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा की मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा हल्के असम्बली याकुतपुरा के रेन बाजार और पत्थरगट्टी डिवीजनों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों डिवीजनों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत और रिहायशियों की रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाते हुए सिर्फ 3 दिनों में रेन बाजार डिवीजन में 8.13 करोड़ मालियत की तरक्की देखने में आई है, जबकि आज पत्थरगट्टी में इफ्तिताह ने तरक्की में मजीद 1 करोड़ का इजाफा कर दिया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस पार्टी आवाम से जुड़ी रहती हैं। मुकामी ज़रूरियात की निशानदही करना, मंजूरियों को यकीनी बनाना और हर मनसूबे की तकमील तक इसकी करीब से निगरानी करना। इस प्रोग्राम में वसीमुद्दीन साबिक कॉरपोरेटर रेन बाजार, सुहेल कादरी साबिक कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी, मजलिस पार्टी प्राइमरी यूनिट के अरकान और मुकामी आवाम ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 मई 2026 रेन बाजार डिवीजन और पत्थरगट्टी डिवीजन के कामों का डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेशन अमल में आया है, जिसकी लागत 2,56 लाख रुपए की है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों और हमारे मुकामी 2 कारपोरेटर जो साबिका है, एक रेन बाजार के जनाब वासिफुद्दीन साहब
और जनाब सोहेल खादरी साहब अल मारूफ महमूद खादरी, ये दोनों लोग आज के इस प्रोग्राम में शरीक थे। और उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मौजूद थे। अल्लाह के फजल करम से पिछले कई दिनों से नकीब मिल्लत के हाथों डेवलपमेंट काम का हम लोग खास तौर से फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। अल्लाह का करम यह है कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट तेजी से आगे है, जिसमें आपको देख मल्लेपल्ली के प्राइम फंक्शन हॉल में गुज़िश्ता 3 बरसों से दो बदू रिश्ते प्रोग्राम का बाकायदा और मुनज़्ज़म इनेकाद किया जा रहा है, जिसके जरिए शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रिश्तों की तलाश को निहायत आसान और मौसर बनाया गया है। हर इतवार दोपहर 12 बजे तक शाम 4 बजे तक इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इस प्रोग्राम ने अब तक बेशुमार अफराद को फ़ायदा पहुंचाया और यहाँ आने वाले तकरीबन तमाम शुरका ने इस इक़दाम को सराहते हुए इससे अमली इस्तिफ़ादा हासिल किया है। टीटीवी के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम के जिम्मेदार रहमतुल्लाह ने बताया कि निकाह को आसान और आम करने के नेक मकसद के तहत उन्होंने अपनी चंद मुखलिस दोस्तों के ताउन से इस प्रोग्राम का आगाज किया था, जो आज भी निहायत खुश असलूबी और कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने कहा है कि अवाम की जानिब से इस इक़दाम को भरपूर पजीराई हासिल हो रही है और उनके हौसले को मजीद तक़वियत देती रही। रहमत ने मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि प्रोग्राम में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अपना मुकम्मल बायोडाटा फराहम करें और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उनकी तालीमी, ख़ानदानी और दीगर तफसीलात के मुताबिक मुनासिब रिश्तों की निशानदेही की जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर तालीमी याफ्ता लड़कों और लड़कियों के अलावा हाफिजा, आलिमा और मुफ्तिया लड़कियों के भी मौजू रिश्ते दस्तियाब हैं, जिससे मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद को एकसा मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम न सिर्फ रिश्तों के इंतखाब को आसान बना रहा है, बल्कि समाजी सतह पर निकाह को फ़रोग़ देने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है, जो यकीनन एक काबिल तहसीन और मिसाली इक़दाम है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 6300558277 या 7952477722 पर रब्त पैदा करें। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कानात हैं, जबकि बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इतवार को जारी करदा रोजाना मौसमी रिपोर्ट में महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत की 1 या 2 मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस अरसे के दौरान खम्मम जिले में सबसे ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो रियासत में शदीद गर्मी की सूरत हाल को जाहिर करता है। आइंदा चंद घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खासतौर पर महबूब नगर, वनपर्ती, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल, रंगारेड्डी और नलगोंडा अजला में बारिश के इम्कान ज्यादा हैं। इस दौरान तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का खदशा भी जाहिर किया गया है। इसी वजह से मुतल्लिका अजला के लिए हुकाम ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात हैदराबाद समेत रियासत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आई है। अब महकमे मौसमियात की ताज़ा पेशगोई के बाद मजीद अजला में मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। हुकाम ने खासतौर पर किसानों और आवाम को मशवरा दिया है कि तेज़ हवाओं और गरज चमक के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू की लहर का सिलसिला जारी है। रियासत में सिर्फ एक दिन के दौरान लू लगने से 51 अफराद की मौत हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 107 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा अमवात मुतहदा वरंगल जिले में रिपोर्ट हुई है, जहां जुमेरात के रोज 23 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासत के 32 अजला में दर्जे हरारत 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। भद्राद्री, जगतियाल, सूर्यापेट, खम्मा, मंसूरियाल, मुलुगु और कोमरम भी मासिफाबाद अजला में पारा 46 डिग्री से भी तजावुज कर गया, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि 27 तारीख तक शदीद गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। अवाम से अपील की गई है कि गैर जरूरी तौर पर धूप से निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
आदिलाबाद जिले में ईद उल जुहा मनाने गांव लौटे एक नौजवान की बरकी शॉक लगने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के भीमपुर मंडल के पेपल कोटी गांव से ताल्लुक रखने वाले शेख जब्बा इब्राहिम उर्फ जियो जब्बू 37 साल चंद रोज कबल हैदराबाद से अपनी अफरादी खानदान के साथ ईद उल जुहा मनाने आबाई मुकाम पहुंचे थे। इब्राहिम रमजान मुबारक के बाद रोजगार की गर्ज से हैदराबाद गए थे और बकरीद से कबल अपनी बीवी बच्चों के हमरा गांव वापस आए थे। उन्होंने ईद की खुशियों के पेश नज़र अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे थे और शदीद गर्मी के सबब एक एयर कूलर भी खरीदा था। घर में खुशियों का माहौल था कि इसी दौरान गाँव के एक शख्स गड्डाम अशोक के कहने पर वो एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के करीब गए। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर पर काम के दौरान अचानक उन्हें शदीद बरकी झटका लगा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही बेहोश हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम वो जान भर ना हो सके। वाक़े की इत्तला मिलते ही सरपंच दासारी रमेश मुकामी हादसे पर पहुंच गए और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। सीआई श्रावण और एसआई पीर सिंह के मुताबिक मुतवफ़ी की अहलिया अफसाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शेख जिब्राहिम गांव में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और घरेलू बरकी कामों के लिए मारूफ थी। उनके पसमानदगान में अहलिया एक कमसीन बेटी और एक बेटा शामिल है, जिनकी उम्रें 13 बरस से कम बताई जाती हैं। ईद उल जुहा से ऐन क़ब्ल पेश आए सानेह ने खानदान को नाकाबिल बयान सदमे से दो चार कर दिया है। हैदराबाद में नामवर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन को मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत कत्ल कर दिया गया। हमला आवर के सीसीटीवी तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। इत्तलात के मुताबिक 4 नामालूम अफराद सुबह से ही उनके घर के करीब घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही नंबर प्लेट के बगैर स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर उन्हें हलाक कर दिया। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मुजरिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी है और मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े को मनसूबाबंद हमला करार दिया जा रहा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है। वाज़ेह है कि हैदराबाद के मासिफ टैंक इलाके में टक्कर देकर सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या हफ्ते के रोज पेश आया, जब सीनियर वकील अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट में बैठने वाले थे कि इसी दौरान एक SUV तेज रफ्तारी से आई और उन्हें टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो हवा में उछलकर सड़क पर चंद मीटर दूर जा गए। उन्हें शदीद चोटें आई और फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो जख्मों से जांबर ना हो सके। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। मालूम हुआ है कि वो वक्फ अराजियात के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। शहरी हैदराबाद के राय दुर्गम इलाके में आधी रात के वक्त नौजवानों ने हंगामा आराई की। उन्होंने कारों में इंतहाई शोर पैदा करने वाले साइलेंसर लगाकर इलाके में खौफ व हिरास फैलाया। वीकेंड आते ही शहर के मुजाफती IT हब इलाकों में कुछ नौजवान हंगामा आराई करते हैं। गैर कानूनी रेसिंग कारों और बाइक्स के जरिए शोर शराबा करते हुए मुकामी लोगों और राहगीरों में खौफ व हिरास पैदा किया जा रहा है। आधी रात के वक्त नॉलेज सिटी इलाके में चंद नौजवान तेज आवाज वाले खुसूसी साइलेंसर लगाई गई कारों और बाइक्स को इंतहाई रफ्तार से चलाकर हलचल मचाते रहे। पुलिस को इत्तला मिली कि टी हब IKEA के करीब सड़कों पर रेसिंग जारी है, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक होंडा सिटी कार को रोकने की कोशिश की गई, मगर ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी बल्कि पुलिस एहलकारों की तरफ ही गाड़ी दौड़ा दी। कार को रोकने की कोशिश करने वाले कांस्टेबल रमेश के हाथ पर शदीद चोट आई। इसके बाद पुलिस ने ताक़ुब करते हुए बाइक रेसिंग में हिस्सा लेने वाली कार के सामने रक्षक गाड़ी खड़ी करके उसे रोक दिया। फिर नौजवानों की पिटाई भी की गई, जबकि उनमें से बाज भाग गए। वाक़े के बाद रायदुर्गम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले नौजवानों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है
ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.